मैं चंद्रशेखर कुमार ऑनलाइन फीटर थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्क्रू थ्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। स्क्रू थ्रेड के एप्लीकेशंस हमारे इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ही ज़्यादा है। विशुद्ध मापन अर्थात एक्यूरेट मेजरमेंट जैसे माइक्रोमीटर में स्क्रू थ्रेड का प्रयोग होता है। माइक्रोमीटर तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। पावर ट्रांसमिशन जैसे वर्म गियर में स्क्रू थ्रेड का प्रयोग होता है। स्क्रू जैक, कोई भी चीज़ का भार उठाने के लिए भी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। फास्टनर्स के रूप में भी हम लोग स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। दो अलग अलग पार्ट को जोड़ने की क्रिया फास्टनर कहलाता है। पाइपलाइंस को हम लोग नट एंड बोल्ट के द्वारा जोड़ते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत होता है उसका सेटिंग स्क्रू भी स्क्रू थ्रेड ही होते हैं। तो स्क्रू थ्रेड का हमारे इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आइए आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। किसी बेलनाकार सतह के भीतरी और बाहरी भाग पर एक समान हेलिकल ग्रूव अर्थात खांचा को हम लोग थ्रेड कहते हैं। थ्रेड को आप लोग चूड़ी के रूप में भी जानते हैं। इसके क्या क्या प्रयोग हैं, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं। फास्टनर के रूप में मतलब दो अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए फास्टनर के रूप में स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे नट बोल्ट के द्वारा दो पाइप को जोड़ते हैं। कोई भी मशीन का असेंबली करने में स्क्रू थ्रेड्स का उपयोग किया जाता है। पावर ट्रांसमिट करने के लिए गियर में और वर्म व्हील में जो थ्रेड कटे हुए रहते हैं जिसके द्वारा हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं। स्क्रू जैक के द्वारा हम लोग भार उठाते हैं। सही माप के लिए मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट जो है हमारा माइक्रोमीटर के जरिए होता है। माइक्रोमीटर के अंदर जो स्पिंडल के अंदर थ्रेड्स कटे होते हैं वो स्क्रू थ्रेड्स के उदाहरण हैं। गति को कम करने के लिए वर्म व्हील और वर्म गियर के द्वारा हम लोग अधिक गति को कम किया जा सकता है। एडजस्टमेंट के लिए मतलब कि सेटिंग स्क्रू के द्वारा हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। थ्रेड के प्रकार। एक्सटर्नल थ्रेड, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एक्सटर्नल थ्रेड का एक स्टड बना हुआ है। ये एक्सटर्नल थ्रेड है। एक्सटर्नल थ्रेड बाहर से बने हुए होते हैं। उसके बाहर ये होता है। इस एक्सटर्नल थ्रेड को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हम लोग दिखाते हैं उसमें अंदरूनी भाग जो है पतला और थीन लाइन होता है, थीन लाइन और ब्रोकन होता है, और बाहरी लाइन डार्क और पूरा सर्किल बना हुआ रहता है। इसको आप लोग ध्यान से इस फिगर को ध्यान रखेंगे। और एक्सटर्नल थ्रेड को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो स्पेसिफिकेशन उसमें देखिए M30 × 2FLH। M मतलब बैटरी स्क्रू, 30 जो है नॉमिनल लेंथ है, डायमीटर है, 2 जो है पिच है। पिच मतलब दो कंजुकेटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी। F मीन्स फाइन थ्रेड का ये चूड़ी है। और LH मीन्स लेफ्ट हैंड चूड़ी है, अर्थात इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये चूड़ी कसेगी। और डबल स्टार्ट मतलब कि एक टर्न में ये जो है इसकी दूरी लीड जो है डबल पिच 2 × पिच मतलब दुगनी दूरी ये तय करेगा। इंटरनल थ्रेड्स, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये इंटरनल थ्रेड्स के उदाहरण हैं। इंटरनल थ्रेड्स में जो सिंबल दिया हुआ है वो एक्सटर्नल थ्रेड के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ देखें, अंदरूनी भाग को जो है डार्क रखा गया है, पूरा सर्किल है, और बाहरी वाला जो सर्किल है वो ब्रोकन है और वो थीन होगा। इंटरनल थ्रेड्स को भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे 8 ड्रिल जो है डायमीटर ऑफ द ड्रिल है, 20 डीप मतलब 20 गहराई तक है, डेप्थ ऑफ द
ड्रिल है, M फॉर मैट्रिक स्क्रू थ्रेड, 10 जो है नॉमिनल डाया है, 1.5 जो है पिच है या mm में, C मीन्स कोर्स ग्रेड का है, मतलब कि ये मोटा है, और C 16 डेप्थ ऑफ द थ्रेड, मतलब कि 16 डेप्थ तक वो जो है किया गया है। RH मीन्स राइट हैंड थ्रेड है। सिंगल स्टार्ट मतलब ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड के कुछ जो अवयव हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस अवयव को आप लोगों को हम बारी बारी से स्पष्ट करेंगे। ये वाला जो है एक्सटर्नल थ्रेड है, इधर जो है ये इंटरनल थ्रेड है। एक्सटर्नल थ्रेड में जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसको बारी बारी से हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो है मेजर डाया। मेजर डाया जो है एक्सटर्नल थ्रेड का ब्लैंक का व्यास होता है, ब्लैंक का व्यास होता है। आइए इसके बारे में परिभाषा से भी हम लोग देखें एक बार। बाह्य चूड़ी में यह ब्लैंक का व्यास है जिस पर चूड़ी काटी जाती है, एवं आंतरिक चूड़ी में चूड़ी काटने के पश्चात प्राप्त सबसे बड़ा व्यास है। लीड, एक चक्कर में कोई भी कंपोनेंट कितनी दूरी आगे बढ़ती है उसे हम लोग लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में यह पिच बराबर लीड होता है और डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड बराबर 2 इंटू पिच होता है। माइनर डायमीटर, आंतरिक चूड़ी में यह ड्रिल किए हुए छिद्र का व्यास तथा बाह्य चूड़ी में चूड़ी कट जाने के पश्चात प्राप्त सबसे छोटा व्यास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मेजर डाया को शो किया जा रहा है। ये जो है मेजर डाया और ये है माइनर डाया। माइनर डाया ये हिस्सा है, अब मेजर डाया जो एक्सटर्नल थ्रेड का बाहरी हिस्सा है ये है। आइए अब अगला हिस्सा के बारे में जानें। रूट, दो समीप की चूड़ियों के साइड को जोड़ने वाली निचली सतह को रूट कहते हैं और चूड़ी के साइड्स को मिलाने वाले ऊपरी सतह को क्रेस्ट कहते हैं। पिच, अक्ष के समांतर किसी एक चूड़ी के किसी एक बिंदु से दूसरे साइड के चूड़ी पे अनुरूप बिंदु के मध्य की दूरी को पिच कहते हैं। रूट और क्रेस्ट को आपस में मिलाने वाली सतह को फ्लैंक कहते हैं। आइए हम लोग फिगर में इसको देखें। ये जो शीर्ष हिस्सा है फ्लैंक, दो फ्लैंक को मिलाने से जो ऊपरी हिस्सा बना है ये क्रेस्ट है, और जो दो फ्लैंक को मिलने से जो सबसे निचला हिस्सा बना है ये रूट है। क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाला जो साइड है वो फ्लैंक है, और दो क्रमागत थ्रेड की बीच की जो दूरी है इसे हम लोग पिच कहते हैं। थ्रेड एंगल, चूड़ी का वह अंतःकोण फ्लैंक तथा समीप के चूड़ी के मध्य बनता है, चूड़ी कोण कहलाता है। डेप्थ मतलब चूड़ी की गहराई कितनी है, यह लंबवत दूरी है जो चूड़ी के रूट तथा क्रेस्ट के मध्य बनती है। इसको एक फार्मूला के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। टी बराबर डी मतलब बड़ा व्यास, बड़ी व्यास मतलब मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर बाय 2। पिच डायमीटर, ये स्क्रू चूड़ी के काल्पनिक व्यास है। यह चूड़ी के व्यास के यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में जो ये है ये डेप्थ है,
और जिस एंगल से दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसे थ्रेड एंगल कहते हैं, दो फ्लैंक के बीच का एंगल, जिसको थीटा से शो किया गया है। और इसके सेंटर लाइन से और जो ये एंगल पे थ्रेड कटे हुए हैं इसके बीच को ही हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। फिगर को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आइए अब हम लोग राइट हैंड थ्रेड के बारे में जानें। जो चूड़ियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसी जाती है अर्थात टाइट होती है, अर्थात बोल्ट को घड़ी के दिशा में घुमाने पर नट आगे बढ़ता है, तो उसे राइट हैंड थ्रेड्स कहते हैं। यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है यह एक राइट हैंड थ्रेड का फिगर है। राइट हैंड फिगर में ये जो है एडवांस जो है, ये जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो एडवांस जो है इस साइड में होता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड, बाएं हाथ की चूड़ियाँ। जो चूड़ी जॉब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में अगर उसे घुमाया जाए तब वो टाइट होती है, कसी जाती है, तो उसे हम लोग लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं। बाएं ओर के बोर्ड के घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर नट में प्रवेश कराया जाता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कहलाते हैं। ये लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के आप फिगर देख रहे हैं, अगर उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टाइट होता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड, जब किसी अवयव पर एक चक्र में एक हेलिक्स बनता है, अर्थात वैसा थ्रेड जिसमें लीड और पिच समान हो, सिंगल स्टार्ट थ्रेड कहलाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में अगर हम लोग नट बोल्ट को एक चक्कर घुमाते हैं तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी वो तय करता है, अर्थात वो पिच के बराबर दूरी तय करता है। इस थ्रेड में लीड बराबर पिच होता है। लीड बराबर पिच मतलब कि जितनी दूरी एक चक्कर में तय करेगा वो जो है दो थ्रेड की बीच की दूरी होता है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड, जब किसी अवयव पर एक चक्र में दो या दो से अधिक हेलिक्स बनते हों, अर्थात लीड पिच के दुगने या इससे अधिक हो, तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड के अंतर्गत ही डबल स्टार्ट थ्रेड, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, मतलब जितना स्टार्ट होगा उतने स्टार्ट थ्रेड का नाम दिया जाता है। इसमें जो है लीड बराबर पिच गुना नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लीड बराबर पिच गुना नंबर ऑफ स्टार्ट। भी थ्रेड के प्रकार, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड BSW, BSF, BSP, ये तीनों का एंगल 55 डिग्री होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड BA 47.5 डिग्री होता है इसका। मैट्रिक थ्रेड 60 डिग्री, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड 60 डिग्री, अमेरिकन नेशनल थ्रेड 60 डिग्री। ये डिग्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखेंगे। और थ्रेड के और बहुत सारे एक प्रकार है, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजॉइड थ्रेड्स। ट्रेपेजॉइड थ्रेड्स मतलब जो थ्रेड ना वर्गाकार हैं और ना ही भी आकार के हैं, उसे ट्रेपेजॉइड थ्रेड कहते हैं। एक्मे थ्रेड जिसका 29 डिग्री होता है। बटरेस थ्रेड जिसका कि एंगल 45 डिग्री होता है। नकल थ्रेड जो कि राउंड आकार का होता है, हाफ राउंड आकार का, और ये बॉटल के ऊपर में होता है, रेलवे के कपलिंग में होता है। तो इस प्रकार से आज अब हम लोग थ्रेड के बारे में जाने, थ्रेड का टाइप क्या क्या है इसके बारे में जाने। अगली कक्षा में हम लोग
भी थ्रेड के जो प्रकार हैं और ट्रेपेजॉइड थ्रेड के जो प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।